ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग 1.4 कर रहे हैं। कल आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। और बार बार कह रहा हूं कि होमवर्क कंप्लीट किया करो, खासतौर पे मैथ्स का। समझ आ गई? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यानी कि मैं एक्सरसाइज पे जाऊं, अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं वो बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन। द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज अगेन वन वन फंक्शन। कहता है कि कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। मीन समझ लो जरा। कहता मान लेते हैं लेट f फ्रॉम a टू b एक फंक्शन है, g फ्रॉम b टू c एक फंक्शन है, b टू c एक फंक्शन है। तब कहता है देन ओके सॉरी f फ्रॉम a टू b एक वन वन फंक्शन है, g एक b टू c वन वन फंक्शन है, बोथ आर वन वन। देन क्या कहा? देन कहता है g ऑफ f इज अगेन वन वन। कहता तब g ऑफ f भी वन वन होगा। चेक कर लेते हैं। कहते हैं यदि आपके पास दोनों फंक्शन वन वन फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी? वन वन फंक्शन होगी। और ये दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी याद भी होनी चाहिए। आ जाइए, अब मेरे पास क्या करते हैं, लेट प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, अगर हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? जैसे वन वन फंक्शन प्रूफ करते आए, अगर fx को वन वन प्रूफ करना होता तो क्या करते हैं? लेट fx इज इक्वल टू fy। अब किसको वन वन कर रहे हैं? g ऑफ f को। तो क्या लेंगे? लेट g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy। लेट x y बिलोंग्स टू a, क्योंकि दोनों इसके लेने हैं। लेट x y बिलोंग्स टू a सच दैट, किस ढंग से भाई? g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy। यही लेते हैं ना हर बार, हम तो यही करते आए हैं। अगर मुझे fx को वन वन प्रूव करना था तो fx इज इक्वल टू fy लेके चलते हैं। अगर मुझे g ऑफ f को वन वन प्रूव करना तो g ऑफ f को g ऑफ fy के इक्वल लेके चले। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैं g से g के तोते उड़ा दूं, fx इज इक्वल टू fy, फिर f से f के तोते उड़ा दूं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि तो फंक्शन है। कोई आपके पास रूल थोड़ा कि जिसे आप कैंसिल आउट कर लो, तो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के ढंग से जाएगा। अब आ जाइए, कहते हैं g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy। इसका मतलब है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब कहोगे सर आपने भी तो g के तोते उड़ा दिए ना। नहीं उड़ाए, मैंने कहा g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy। इसका मतलब fx इज इक्वल टू fy। मतलब समझ लो, कारण ये हुआ क्योंकि g फंक्शन वन वन था। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ y अगर मैं लेके चलूंगा तो x इज इक्वल टू y होगा। मतलब समझो, अगर g कोई फंक्शन वन वन है तो g ऑफ p इज इक्वल टू g ऑफ q लूंगा तो ऑटोमेटिकली p इज इक्वल टू q है, क्योंकि हमने कह रखा कि g वन वन फंक्शन है। क्या है? वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन है तो रेंज इक्वल है तो डोमेन भी इक्वल है। ये तो बाय डेफिनेशन हुआ, कोई रूल नहीं अप्लाई किया, डेफिनेशन अप्लाई की। उन्होंने कहा था g वन वन फंक्शन है, अगर g वन वन फंक्शन है तो अंदर वाले दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बाय दिस कंडीशन। अब आ जाइए भाई, अब कहता है f भी वन वन फंक्शन है। अगर f11 फंक्शन
इक्वल टू y है। अब g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy लेके चले थे, इक्वल क्या y इज इक्वल टू y, इट इंप्लाइज दैट g ऑफ f इज 1 1 है, g ऑफ f इज 1 1 है। दोबारा समझ लो, जिस तरीके से अगर f को मुझे 1 1 प्रूव करना है तो fx इज इक्वल टू fy लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू y प्रूव कर देते हैं। यही बात यहाँ की, उन्हें कहा g ऑफ f को 1 1 प्रूव करना है तो g ऑफ f को लेके चले और x इज इक्वल टू y प्रूव कर दिया। भाई g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fy, इसका मतलब ये रिजल्ट इक्वल, ये और ये रिजल्ट सेम है क्योंकि लिखने का ढंग बदला। अब कहता है अगर g 1 1 था, g 1 1 था तो अंदर वाले इक्वल होने चाहिए, बिकॉज़ क्या लिखोगे यहाँ, बिकॉज़ g इज 1 1, बिकॉज़ g इज 1 1, बिकॉज़ g इज 1 1। अब आगे बढ़े, अब बारी आई fx इज इक्वल टू fy। अब रिजल्ट लिखा x इज इक्वल टू y, ये क्यों लिखा, क्योंकि f 1 1 था। अगर f 1 1 है, टोटल इक्वल है तो अंदर वाले भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि f इज 1 1 है, गिवन है, अपना कोई रोल नहीं। अब ये प्रॉपर्टी 1 1 वाले अप्लाई करने के बाद f ऑफ x से चले थे, x इज इक्वल टू y पे प्रूव कर दिया, therefore g of f is 1 1, therefore g of f 1 1, क्योंकि लेके इससे चलते हैं एंड अंदर वाले पे करते हैं, लेके पूरा चले एंड किस पे किया, अंदर वाले पे किया ना, अंदर वाले पे एंड, तो यही डेफिनेशन में होता है, इसलिए बाय डेफिनेशन इट इज 1 1 फंक्शन। समझ आ गई। अब ये कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कहां होती है। अब एक बात बताओ, किसी डोमेन में मुझे कह दे sin x, फिर कह दे cos x और दोनों 1 1 हैं, फिर कह दे f of g बता 1 1 है कि नहीं है। भाई किसी डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में fx भी 1 1 gx भी 1 1, तो कंपोजिशन मांगी थी तो मैं ऑटोमेटिकली बाय दिस प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख दूंगा कि वी नो दैट इफ f is 1 1 g is 1 1 then g of f is also 1 1, डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया, समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में लास्ट में लगभग क्वेश्चन 1 2 देखेंगे। एक बात, अब ये 1 1 का था, इसी तरीके से अगर ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है, पहले क्या था g of f 1 1, अब बारी किसकी आ गई, ऑन टू की। कहता थी कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। अगेन याद रखना, 1 1 फंक्शन की कंपोजिशन 1 1 होती है, ऑन टू फंक्शन की कंपोजिशन ऑन टू होती है। इसका मतलब अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो कंपोजिशन भी 1 1 ऑन टू ही होगी। ये राइट डाउन कर लेना, मतलब आपको पता होना चाहिए द कंपोजिशन ऑफ 1 1 on to function, 1 1 on to function is again bijective, समझ आ गई बात है। यानी कि अगर 1 1 on to है तो 1 1 on to ही होगी, यानी कि जो कंपोजिशन होगी वो भी बाइजेक्शन होगी, यानी कि बाइजेक्टिव होगी। क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, दैट इज 1 1 on to 1 1 on to होगी, ये याद ही रखना है। ठीक, प्रूफ मैं इसका नहीं कर रहा हूं, दिमाग में आपके होना चाहिए कि 1 1 और on to अगर कोई फंक्शन है तो उसकी कंपोजिशन भी 1 1 और on to ही होगी। आगे चलते हैं, एक मेन प्रॉपर्टी, ठीक है, एक और लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, और ये आपको याद भी होनी चाहिए हर हाल में। जैसे कहता है f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है a to b, g एक फंक्शन है b to c,
ओके, ऑन टू बी टू फंक्शन, ये बात गलत है। f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू a होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से इसका इनवर्स, नहीं तो कंपोजिशन आइडेंटिटी नहीं देगी। ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली अगर f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c ले लूं तो कंपोजिशन में आइडेंटिटी नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब आगे समझोगे, अभी थोड़ा सा दिमाग ज्यादा जोर मत देना। एक f फंक्शन a टू b ले लिया, g फ्रॉम b टू a लिया, यानी कि एक तरह से उसका इनवर्स लिया। अब ये कहता है कि टू फंक्शन सच दैट b टू फंक्शन सच दैट किस ढंग से कहता है g of f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ a। g of f क्या है? देन आइडेंटिटी ऑफ a है। तब कहता है then f is 1 1 and g is on 2। f क्या होगा? 1 1 और g क्या होगा? on 2। याद रखना भाई, अगर ये आइडेंटिटी आती है, क्या आती है? आइडेंटिटी आती है। g of f आइडेंटिटी ऑफ a है, देन कहता है फिर 1 1 एंड g is on 2। अब देख सुन, प्रूफ थोड़ा सा कर लेते हैं। कहता है f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू a, इसका मतलब एक तरह से डायरेक्टली इसने ये कहा कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है। जब दो फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो दोनों की कंपोजिशन के बाद रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। कारण f गुणा के f इनवर्स, लोकल बता रहा हूं, एग्जैक्ट f इनवर्स बोल लोकल में ना हो, f गुणा के f इनवर्स दोनों एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या देगा? आइडेंटिटी। एक तरह से यही बात थोड़ी सी फंक्शन के ढंग से बोल रखी है कि जब अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स हैं, जब दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है तो इसका मतलब उनकी कंपोजिशन आइडेंटिटी ही आनी है। पर याद है आइडेंटिटी किसकी? अंदर वाले। आइडेंटिटी किसकी? अंदर वाले की। अगर अंदर वाले की आइडेंटिटी है तो अंदर वाला 1 1 है तो बाहर वाला on 2 होगा, ये थोड़ा सा याद रखना। अगर अंदर वाला 1 1 है तो बाहर वाला on 2 होगा। प्रूव कर लेते हैं। मैं प्रूव करता हूं कि f 1 1 है। क्या है? f 1 1 है। ठीक है भाई। लेट x y belongs to a, x y belongs to a such that, किस ढंग से भाई? अगर मुझे f को 1 1 प्रूव करना है तो मैं क्या लेके चलूंगा? fx is equal to fy, fx is equal to fy। अब भाई कोई फंक्शन तो था नहीं ना कि कोई स्टेटमेंट होती उस पे अप्लाई कर देता, नहीं। पहुंचना तो मुझे, क्योंकि मुझे ये यूज करना तो पहुंचना तो बाय चांस इस पे मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। पहुंच लेते हैं। मैं दोनों तरफ कंपोजिशन ऑफ g लगा देता हूं। इसका मतलब g of fx is equal to g of fy, g of fx is equal to g of fy। अब g of fx आइडेंटिटी ऑफ a है। g of fx कितना है? आइडेंटिटी बोल रहा था भाई, मेरा कोई रोल नहीं। g of f क्या है? आइडेंटिटी ऑफ a है। अगर ये आइडेंटिटी ऑफ a है तो इसका मतलब क्या बना? आइडेंटिटी ऑफ ax इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ay। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जो अंदर वाला है वही रिजल्ट आएगा। अब आइडेंटिटी ऑफ ax, आइडेंटिटी ऑफ ay, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है? अगर किसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं तो fx इज इक्वल टू x आता है। डेफिनेशन याद रखना। अगर कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन होती है फंक्शन f is said to be identity function if fx is equal to x, if fx is equal to x। ये कहा है आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसने दे रखा, हमने नहीं कहा है। इसने कहा कि कंपोजिशन आइडेंटिटी ऑफ a गिवन है। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y। अगर भाई यदि x इज इक्वल टू y है, चला कहां से था? fx इज इक्वल टू fy से। प्रूव कहां कर दिया? x इज इक्वल टू y पे।
फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एफ क्या प्रूव हो गया 1 1 दिस shows that f is 1 1 this shows that f is 1 1 अब प्रूव करना है g on 2 अब g on 2 प्रूव करना है तो रामायण वही कहानी है let y be any element of codomain of that क्योंकि g में लगाना है तो b से देना पड़ेगा b का एलिमेंट से यहां कर लो वहां कर लो b such that g of x is equal to y is equal to g of x वगैरह वगैरह वही स्टफ फिर कंपोजिशन ऑफ x लगा दूंगा फिर दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे यानी कि ये कंप्लीट अब ऑन टू प्रूव करना है प्रूव ऑन टू योरसेल्फ आपकी बुक में है प्रूव ऑन टू योरसेल्फ जी को ऑन टू प्रूव आपने खुद करना है आपकी बुक में थ्योरम है प्रॉपर्टी है अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाएगी इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है जो समझने लायक हो कि जो मेरे ही काम की हो ठीक है क्योंकि अगर 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन आती है तो आगे वाला स्टेप अपने आप समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी आपकी बुक में कंप्लीट गिवन है आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से एग्जांपल अगला एग्जांपल करूंगा नहीं सेम प्रोसीजर अगले बात में कहता है क्या कहता है अगला सुनिए अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने करवाई ना ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आगे थ्योरम तब दूंगा पर पहले इसी प्रॉपर्टी का क्या है ये दो ढंग से क्वेश्चन मांग लेता है कई बार कह देता है प्रूव दैट बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर और कई बार कहेगा एक फंक्शन गिवन है अंडर दैट कंडीशन फाइंड दैट फंक्शन यानी कि इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जबकि इसी ढंग से उसको सॉल्व करना देखना जरा इसी पे क्वेश्चन लेता हूं बाद में इस प्रॉपर्टी को रब करता हूं यानी कि इस प्रॉपर्टी पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ये कहता है कि फाइंड ए फंक्शन लेट f फ्रॉम r to r एग्जांपल लेते हैं इस पे देख let f from r to r be a function defined as let f from r to r be a function such that किस ढंग से कहता है fx is equal such that fx is equal to 10x plus 7 फाइंड द फंक्शन g फाइंड देख कितना प्यारा क्वेश्चन दिया फाइंड द फंक्शन g फ्रॉम r to r such that g of f is equal to f of g is equal to identity of r देख वही प्रॉपर्टी थोड़ी सी घुमा के दे दी अब जब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी घुमा के दे दी तो मुझे दो बातें तो क्लियर आ गई कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ही तब होती है जब दोनों ही फंक्शन क्या हो 1 1 और ऑन 2 दोनों ही होते हैं यहां पर देखिए आइडेंटिटी ऑफ ए है g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ ए है तो f 1 1 है g ऑन 2 है अगर यहां f ऑफ g होता यानी कि f ऑफ g यानी कि g अंदर होता तो g तो 1 1 होता और f ऑन 2 होता इसमें तो दोनों ही दे रखी एक बात तो क्लियर है कि अगर ये दोनों की इक्वलिटी है तो f और g दोनों ही 1 1 और ऑन 2 फंक्शन होते हैं इसका मतलब ये हुआ दोनों का इन्वर्स निकलना है पर एक बात बताइए यार यहां तो इस थ्योरम ने बता रखा g है ही f का इन्वर्स ये कह लीजिए f है ही g का इन्वर्स इसका मतलब ये हुआ जब नया मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा तो नया फंक्शन डिफाइन करने से पहले बाय चांस मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा और उस इन्वर्स के बेस पे ही नया फंक्शन मैं डिफाइन कर दूंगा और फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा अपने आप प्रूव हो जाएगा फिर दोबारा इस प्रॉपर्टी का और इस क्वेश्चन का मतलब ही सेम है इस क्वेश्चन पे मैं जो अप्लाई कर रहा हूं अप्लाई ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें मुझे इस प्रॉपर्टी ने इस थ्योरम ने बता दी थ्योरम ने कहा कि यदि मेरे पास g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a है तो उससे पहले स्टेटमेंट ने मुझे बताया कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स भी है
और यदि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है रिजल्ट ये आएगा तो तब कहता अंदर वाला 1 1 और बाहर वाला ऑन 2, बाहर वाला ऑन 2 है। जब वैसे दोनों ही एक दूसरे का इनवर्स है तो दोनों ही 1 1 और ऑन 2 कंपलसरी थे। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये कहता है g of f of the identity of r। अब कहता है अब मैं क्वेश्चन रटूंगा थोड़ा, मैंने रटी तो ये प्रॉपर्टी थी, ये क्वेश्चन ही रटूंगा क्योंकि उसने कहा इस प्रॉपर्टी ने मुझे तुरंत हिंट दिया कि यार मुझे इसका इनवर्स निकाल लेना चाहिए और उस इनवर्स के अकॉर्डिंगली ही फंक्शन में डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि ये बात मुझे इस स्टेटमेंट ने बता दी थी। समझ आ जाएगी। यानी कि मैं क्या करूंगा, लेट अब इस एग्जांपल को करते हैं। क्या मेरे पास है g of f है, सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन हियर क्या है, g of f is equal to identity of a r। g of f क्या दे रखा है, identity of a r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ g of fx is equal to identity of rx। आइडेंटिटी ऑफ rx, आइडेंटिटी ऑफ rx का मतलब क्या होना है, x g of fx, मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब g of fx is equal to, चल यार x कर लेते हैं, for all x belongs to r, for all x belongs to r, सभी के लिए ही तो g of fx, इसका मतलब क्या हुआ, g of fx, fx क्या था भाई 10x plus 7 is equal to x। fx की वैल्यू है भाई कितनी, 10x plus 7 of that, सही बात है। यानी कि g of 10x plus 7 is equal to x, क्योंकि fx की क्या थी, वैल्यू थी, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। अब एक्चुअली जो मैं नया g फंक्शन डिफाइन करूंगा वो इसी बेस पे करूंगा। मैंने g of 10x plus 7 यहां पर रोक लिया इस पर। चलो अब फंक्शन तो डिफाइन हुआ नहीं, यानी g की वैल्यू तो आई नहीं। g की वैल्यू ये ऐसा तो है नहीं कि मैं रिजल्ट को बट्टे में उठा के ले जाऊं, ऐसा पॉसिबल बना नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस तरीके से इनवर्स निकालूंगा जैसे ऑन टू प्रूव करते हैं, और ऑन टू प्रूव करते हुए हम एक तरह से इनवर्स ही निकालते हैं, सिर्फ वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज लेते हैं। क्या, लेट y is equal to 10x plus 7 कहना चाहते हैं तो let y is equal to fx है। इसका मतलब क्या बना, x is equal to 7 minus y by 10 for all x belongs to r। एक मिनट आपके कैमरे में आ रहा है कि नहीं, नहीं आया, 7y by 10, ठीक है भाई, ओके। x की वैल्यू आ गई 7y by 10। चलिए 7 माइनस y by 10, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं इस बेस पे ही एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा। Let a function g define let define a function g define a function g from कहां से कहां तक मांग रखा था उसने, from r to r, from r to r given by किस ढंग से, given by g of y is equal to, देखिए लूंगा 7 minus y by 10। अब मैंने एक नया फंक्शन देख, एक तरह से मैंने पहले इनवर्स ही तो निकाला है, एक तरह से इनवर्स निकालने का एक प्रोसीजर होता है। मैंने ये निकाला कारण क्योंकि मुझे पता था यार, इसने मुझे ये बताया था कि अगर आइडेंटिटी आ रहा तो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि जो नया फंक्शन निकालना वो इस ढंग से डिफाइन करो कि वो पहले वाले गिवन फंक्शन का क्या हो, इनवर्स हो। तो dy मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया भाई, फंक्शन क्या है y minus 10 by 7। अब लेते हैं, अब देखिए, अब नाउ g of fx is equal to 7 minus fx by 10। 7 minus fx, क्योंकि g of fx, क्योंकि जो नया
सही बात है कि नहीं है? पक्की बात है। अपना क्या गया 7 माइनस एफ एक्स बाई 10। कंफ्यूज हो रहे क्या? नहीं हो रहे? अच्छी बात। इसका मतलब क्या हुआ 7 माइनस एफ एक्स कितना भाई? एफ एक्स की वैल्यू है 10x प्लस 7। एफ एक्स कितना है 10x प्लस 7। 10x प्लस 7 बाई 10 सॉल्व करें तो कितना है भाई 7 माइनस 10x माइनस 7 बटे के 10। थोड़ा सा माइनस और प्लस का चक्कर समझ लेना भाई। 10x है कि प्लस का है कि माइनस का? 10x गलत बात भाई। क्या था फंक्शन y माइनस, चक्कर तो अपना ही गलत है। y माइनस है, मैंने गलत लिखा भाई, सॉरी। स्टेटमेंट जब यहां घटा रहे हैं तो क्या रहा है x की वैल्यू आ रही है y माइनस 7। क्या रही है y माइनस 7 बाई 10। गड़बड़ यहां थी भाई, इसलिए यहां गड़बड़ हुई। यहां क्या है y माइनस 7 यहां बना fx माइनस 7 और ये बन गया माइनस का, बाकी बन गया प्लस का। तो कितना बना दिस, इससे कैंसिल 10। कितना आया भाई x। अभी ऐड नहीं हुआ, वापिस आइए थोड़ा सा प्यार से दोबारा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। थोड़ा सा प्यार से दोबारा वापिस। ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन ये बनता है कि वो किसी न किसी तरीके से मुझे कह सकता है कि एक नया फंक्शन डिफाइन कीजिए, या दो फंक्शन दे रखे हैं तो कहेगा कि प्रूव दैट आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी। या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों ही फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है, तो भी ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। या मैं दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी आर प्रूव कर दूं तो भी प्रूव हो जाता है। यानी कि तो जब वो दो फंक्शन दे रखे हों, प्रूव करने की बात करें तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे प्रूव हो जाता है। दूसरी बात, वो कहे कि ये तो गिवन है, कहता है जी एक फंक्शन गिवन है दूसरा निकालिए। तो जैसे ही ये कहा कि ये गिवन है, तो ये गिवन तो तब हो सकता है जब दोनों फंक्शन 1 1 और 2 यानी कि दोनों फंक्शन इनवर्टिबल। इसलिए एक तरह से मैं दोनों का इनवर्स निकालूंगा, यानी कि उसका इनवर्स निकाल के ही एक नया फंक्शन उसी ढंग से डिफाइन कर दूंगा जिस ढंग से उसने मांगा। तो पहले मैंने क्या किया भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग इसने कहा g ऑफ fx आइडेंटिटी ऑफ r x गिवन है। स्टार्ट कर दिया, g ऑफ fx गिवन था, वैल्यू पुट की, तो मैं यहां आके रुक गया। g ऑफ 10x प्लस 7 की वैल्यू x आई, कारण क्योंकि मैं ये आगे यूज करूंगा, टेंशन मत ले। अब सोचे यार यहां से तो कहीं और आगे जा ही नहीं पाया, ठीक है पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिमाग ने कहा यार मुझे तो इसमें इनवर्स निकालना है, क्योंकि जो नया फंक्शन लेना है वो उसका इनवर्स, ये सब दिमाग के ऊपर है कि इसका इनवर्स ही था। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को y इक्वल टू लिया और इसको x में ले लिया। और मुझे पता है कि जब x इक्वल टू लेते हैं तो डोमेन रेंज बन गई और रेंज डोमेन बन गई, यानी कि फंक्शन एक तरह से इनवर्स आ गया। अब यहां आके मैंने रोक लिया, अब मैं चला उस नए फंक्शन पे, क्योंकि मुझे एक हिंट मिल गया कि मुझे नया फंक्शन इस टाइप का इंट्रोड्यूस करना है। अब मैं नए पे गया, नाउ डिफाइन द फंक्शन g from r to r गिवन बाय, देख ले लिया ना भाई, gy y minus 7 by 10, gy इक्वल टू y minus 7 by 10 हो गया भाई नया फंक्शन। ये तो वैसे तो आंसर आ गया। अब मैं तो ये प्रूव कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई उस पे हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि आगे की जो रामायण गा रहा हूं ये था नहीं, यहां तो एंड हो गया, ठीक है, पर ये था कि उसने कहा इस ढंग से होना चाहिए। अब मैं तो वेरीफाई कर रहा हूं कि ये दोनों प्रॉपर्टी भी इस नए फंक्शन पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। यहां मैं तो जो उसने मांगा था एक तरह से वहां तो एंड हो गया, यानी कि आंसर तो ये आ गया y - 7 by 10 है। पर तो ये आगे की रामायण गा रहा हूं, g of fx निकाला, अब f of g भी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? f of g भी निकालूंगा और देखूंगा रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख g of fx इक्वल टू क्या आया x, यानी कि सब आइडेंटिटी आ गया ना, अंदर वाला रिजल्ट आ रहा है तो क्या होता है आइडेंटिटी, यानी कि रिजल्ट। अरे आप ही आगे कैमरे में तुम्हारे यार बड़ी लड़ाई हो रही है भाई। कितना आ गया
ये देख g ऑफ x, लास्ट में क्या आ गया, x आ गया ना, कैंसिल आउट होके, x ही मुझे चाहिए था। जब लास्ट में x आ गया, ये रामायण आ गई x वाली, तो अब आगे वाली बढ़ेंगे हम लोग। अब यहां से आगे अब g ऑफ f हो गया। अब f ऑफ g निकाल के देखूंगा कि मेरे पास जो रिजल्ट लिया मैंने वो सही लिया कि नहीं लिया। अब g ऑफ आ जाइए भाई, f ऑफ g पे, किस पे आ जाइए, f ऑफ g पे। नाउ f ऑफ g x, gy ले लो यार, क्या फर्क पड़ता, gy ले लेते हैं। ये बना f ऑफ gy, और gy तो कितना भाई, दिस इज f ऑफ gy, y माइनस 7/10, दिस इज इक्वल टू f ऑफ t, 10t, 10 इंटू t, t क्या है, y माइनस 7/10 प्लस 7। आ जाइए, f ऑफ, अगर मैं इसे t मान लेता पूरे को, तो f ऑफ t कितना आता है, 10t प्लस 7 है, 10t प्लस 7, 10t प्लस 7, 10 से 10 उड़ा भाई, y माइनस 7 प्लस 7, तोते उड़ गए भाई, कितना आया y, यानी कि क्या प्रूव हो गया, यहाँ g ऑफ f(x) किया तो x आया, यहाँ f ऑफ g y किया तो y आया, क्या आया, y आया। यानी कि फाइनल रिजल्ट अंदर वाला ही है, जस्ट अंदर वाला नंबर जो इनपुट किया था। इसका मतलब आइडेंटिटी आई, क्योंकि आइडेंटिटी का फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो रिजल्ट क्या बना, दिस शोज दैट हियर f of g is equal to g of f is equal to identity of r, hence proved। पहले बात बोल चुका हूं, नया फंक्शन तो यहां आ चुका। अब कहोगे सर वो g वाली रामायण क्यों गाई थी, g of 10x plus 7 is equal to x क्यों किया था। ये x एक तरह से ना भी अगर मैं करता तो भी मेरा काम चल रहा था, अगर ना भी करता तो भी काम चल रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके बगैर अपना कुछ फंसा बैठा था, नहीं फंसा बैठा था, ठीक है, मैं यहाँ के बगैर भी अपना काम चला पा रहा था, चला लेता। पर क्या था कि स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ही g ऑफ f से थी, कहां से थी, g ऑफ f से। अब मेरे पास g 10x प्लस 7 एक तरह से इनवर्स, मैंने एक तरह से नया फंक्शन इस ढंग से डिफाइन करने की कोशिश कर ली कि दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी आई। अब इस पे ज्यादा अगर जोर लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, जब मैं ज्यादा बोलूंगा तो कंफ्यूज कर भी दूंगा, इसलिए ये आपका इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, यानी कि सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ो, आगे सेम प्रॉपर्टी इसी तरीके से रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है इसकी, यानी किसी की दूसरी भी, ये g ऑफ f है, अगले वाले में f ऑफ g है, दोनों प्रॉपर्टी आपको राइट डाउन करनी है, ये भी और ये एग्जांपल भी सेम प्रोसेस। इस प्रॉपर्टी के बाद अभी एग्जांपल ही सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि बीच में उतारना है। हम बात कर लिए ना कि आइडेंटिटी ऑफ a टू b, b टू a हो गया। अब चलिए अपना काम करते हैं, हम जो करने आए हैं। एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस 8 या 9 दिए थे, कोई डाउट आपने पूछा नहीं, इसलिए मैं 10वां क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूं। 10वां करो, नहीं करते कोई और रीड कर लेते हैं। चलिए एक बात स्पेशल नोट रखना, एक फंक्शन स्पेशल नोट रखना, f ये नोट में डालना, इफ f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू a, दो फंक्शन है, f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू a, दो फंक्शन है, such that, किस ढंग से याद रखना, such that f of g is equal to identity of b और g of f is equal to identity of a. If f from a to b and g from b to a such that f of g identity of b, क्योंकि g की इनपुट होनी है,
यानी कि डोमेन यहां से शुरू होगी, आइडेंटिटी ऑफ बी। और g ऑफ f यानी कि f वाले की आइडेंटिटी, क्योंकि इनपुट यहां से स्टार्ट होती है पहले, तो आइडेंटिटी ऑफ a आई, यहां आइडेंटिटी ऑफ b आई, यहां आइडेंटिटी ऑफ a आई, देन f एंड g must be 1 1 and on 2, then f must be 1 1 and on 2, then वैसे दोनों पे लागू होता है, then f must be 1 1 and on 2, then f must be 1 1 and on 2। ये याद ही रखना है, इन दोनों रिजल्ट का जो बताई प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी का ये एक, कई बार क्या होता है ना कि मुझे 1 1 on 2 प्रूव करना है, तो मैं ये प्रॉपर्टी ही प्रूव कर देता हूं डायरेक्ट, 1 1 on 2 प्रूव करता ही नहीं, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो मैं कहूंगा देन वी नो दैट इफ दिस इज इक्वल टू दैट, यानी कि ये अगर रिजल्ट है तो मैं कहूंगा तब हर हाल में f1 1 और on 2 होता है, यानी कि और रामायण गाने के बजाय मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर देता हूं। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये मुझे यूज करनी है ये प्रॉपर्टी, समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। नहीं जाते यार, आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्योंकि अगर मैं अब गया तो लगभग आपकी मिनट हो गई है 36 37, डाउनलोड करने में पसीना आ जाएगा। अगर 1 घंटे का पीरियड बन गया तो, लेक्चर बन गया तो इतना ही करना है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करने हैं, जो निकल जाए दी बेस्ट है, ना निकले तो भी दी बेस्ट है। वैसे मूड तो था कि आज कंप्लीट कर लूं, कि थोड़ा सा और जल्दी पढ़ते तो शायद काम हो ही जाता अपना, थोड़ा सा अगर बाई चांस चल पड़े तो, पर चलने का कोई फायदा नजर आ नहीं रहा। आप लोग ट्राई, हाँ क्वेश्चन नंबर 10th 11th कौन कौन सा, 10वां 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन कहता है the function given by that, g from given by that, find f of g of f वगैरह वगैरह। 13वां 14वां 13 14 14वां एग्जांपल ऐसे ही करवा था। आप पूरे एक्सरसाइज ट्राई करके जरूर आएंगे, पूरे एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन निकलेंगे, एक आध क्वेश्चन रह जाएगा, कोई बात नहीं, जो रहेगा फिर डिस्कस करेंगे। आप कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 आपकी सॉल्व करके देखेंगे। यही प्रॉपर्टी बताने की, यही प्रॉपर्टी, आगे बढ़ेंगे कल। थैंक यू।